हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरी ईयर ऑलमोस्ट आ ही जाता है। 5 to 10 मार्क्स में ब्रेक डाउन करके ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में हमेशा पूछा गया है। लेट्स सी कि इम्पैक्ट क्या है हमारी डाइवर्सिटी पे, कि कैसे सोशलाइजेशन में बच्चों के लिए कैसे इम्पैक्ट डाल रही है डाइवर्सिटी। पहले आता है कास्ट डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी क्या है? अ कास्ट इज दैट ग्रुप ऑफ पर्सन्स वेयर अ चाइल्ड इज इनिशिएटेड टू मेंबरशिप बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ विद द रिजल्ट्स हिज राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिटरमाइंड। जब भी एक बच्चा किसी भी फैमिली में जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तभी से उसको एक सरनेम दे दिया जाता है जिससे कि उससे उसकी कास्ट पता चलती है और उसी कास्ट के अकॉर्डिंग उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, उसको उसकी फैमिली के प्रॉपर राइट्स मिलते हैं, उसको कुछ ड्यूटीज दी जाती हैं। तो मतलब जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है उसको तभी से ही एक कास्ट दे दी जाती है। ठीक है। ईच कास्ट हैज़ इट्स ओन सोशल सेरेमनीज, रिलीजियस रिचुअल्स, way of living, eating and social mixing which leads to socialization of child। अब जब डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, जब वो अलग अलग सोशल सेरेमनीज में जाते हैं। सोशल सेरेमनीज कैसी हो गई? फॉर एग्जांपल स्कूल में ही कोई फंक्शन है तो इट्स काइंड ऑफ सेरेमनी, कोई वेडिंग सेरेमनी है, कोई एनिवर्सरी सेरेमनी है, तो अलग अलग कास्ट के लोग उधर आते हैं, तो वहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है। जब अलग अलग कास्ट के लोग आपस में आके घुल मिल रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर। रिलीजियस रिचुअल्स जब होते हैं, जैसे कि होली पे अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठे होकर होली सेलिब्रेट करते हैं। वे ऑफ लिविंग, सभी कास्ट के लोगों का अलग अलग वे है लिविंग करने, मतलब रहने का। कुछ के पास बड़े घर है, कुछ के पास छोटे घर है, मतलब उनके सोशल स्टेटस भी पता चल जाता है उनकी कास्ट से ही। जनरली अगर देखा जाए तो लोग क्या खा रहे हैं, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो कैसे मिक्सअप हो रहे हैं, सभी कास्ट के डिफरेंट लोग, तो वो एक बच्चे के सोशलाइजेशन की तरफ लीड अप करता है। नेक्स्ट हमारे आती है क्लास डाइवर्सिटी। क्लास डाइवर्सिटी में क्या है? अ सोशल क्लास इज द एग्रीगेट टू पर्सन्स हैविंग एसेंशियली द सेम सोशल स्टेटस इन अ सोसाइटी। एक सोशल क्लास वो एग्रीगेट है जिसमें कि जो बहुत एग्रीगेट मतलब ग्रुप है, जिसमें कि अलग अलग पर्सन्स एक पर्टिकुलर सेम सोशल स्टेटस अपना लेते हैं, तो वो क्लास डाइवर्सिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बस्ती है छोटी सी जिसमें कि सिर्फ झोपड़ी वगैरह है, एंड थोड़ी दूर जाके ही प्रॉपर जहाँ पे घर बने हुए हैं ब्रिक्स एंड सीमेंट से, तो वो अलग क्लास के लोग हुए। बिकॉज वो जो लोग प्रॉपर घर में रह रहे हैं, पक्का हाउस में रह रहे हैं, उनकी क्लास डिफरेंट है, उनकी क्लास हाई हो गई थोड़ी, या मिडिल क्लास हो गई। एंड जो लोग झोपड़ी या फिर अभी जो मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, जो कच्चा हाउसेज में रह रहे हैं, वो हो गई लो क्लासेस। तो यहाँ से उनका सोशल स्टेटस डेवलप हो जाता है, जहाँ पे कि डिफरेंट लोग एक ही पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जहाँ पे भी रहते तो आप अपने आसपास के एरिया को देखते हुए कह सकते हो कि आपकी क्लास क्या है। बिकॉज आप अच्छे वेल डेवलप्ड हाउसेज में रह रहे हो, ठीक है। और अगर अच्छे वेल डेवलप्ड हाउसेज में नहीं रहते तो इट्स ओके, आप सक्सेसफुल होके अपना वेल डेवलप्ड हो सकते हो, पर्टिकुलर सक्सेस पा सकते हो, आप जो भी चाहते हो। तो वहाँ से फिर आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपकी क्लास हाई हो जाएगी अगर अभी लो है तो। ऐसे ही फिर क्लास की डाइवर्सिटी हो जाता है, क्लास का डाइवर्जन हो जाता है एक सोसाइटी के अंदर उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए। Being with different classes, a children learns to do social participation, have fellow feelings to cooperation and help others। जब डिफरेंट क्लासेस के साथ एक बच्चा रहता है, घुल मिल के रहता है, क्लास के अंदर डिफरेंट क्लास के लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। हमारी क्लास थी तो हमारे ग्रुप में बहुत, मतलब मैं मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है। तो एक आंटी की बेटी थी जो प्रिंसिपल मैम के रूम के बाहर, आई थिंक शायद गार्ड टाइप या उन्हें जो भी वर्क होता था तो हम पहले आंटी को बोलते। तो उन आंटी की बेटी हमारे ग्रुप में थी, ठीक है। तो उसके साथ रहते हुए, और मेरे साथ कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो मेरे से भी ज़्यादा हाई क्लास के थे, ठीक है।
मतलब उनकी फैमिली और अच्छी थी, मेरी फैमिली से भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने रहते हुए मैंने 30 रुपीज़ वाले चावल भी खाए हैं, मैंने 70 रुपीज़ वाले चावल भी खाए हैं एंड मैंने 100 रुपीज़ वाले भी चावल खाए। तो वहाँ पे क्लास का डिफरेंस आ गया कि हाँ, चावलों का साइज़ देख के या वो मतलब कैसे, क्या कहते हैं, चावलों का साइज़ देख के या वो चावल बने कैसे हैं, उस टाइप से आप पता लगा लेते हो। लेकिन हमारी फेलो फीलिंग्स इतनी अच्छी थी कि हम लोग सभी घुल मिल के रहते थे, हम लोग एक दूसरे का खाना टूट के खाते थे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसने बनाया, हमें बस खाना चाहिए। एंड हम लोग आपस में अच्छे से कोऑपरेट करते थे। अगर हम में से किसी को भी हेल्प चाहिए, फिर चाहे वो हाई क्लास को हेल्प चाहिए या लो क्लास को या मिडिल क्लास को हेल्प चाहिए, हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो इसमें यही है कि आप एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर, या फिर आप किसी जॉब पे भी जाते हो, किसी कंपनी में भी जा रहे हो, जो आप डिफरेंट क्लासेस के पीपल के साथ रहते हो, तो आप उनके साथ घुल मिल जाते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो उन लोगों के साथ, तो आपकी फेलो फीलिंग्स बढ़ जाती है, आप एक दूसरे को समझने लगते हो, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है, आप हेल्प करने लगते हो एक दूसरे की, एंड आप लोग कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट हमारी आती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में क्या है? लिसनिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अ चाइल्ड गेट्स सोशलाइज्ड टू डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। ही लर्न्स टू रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। जब एक बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस को सुनता है तो वो बच्चा एक सोशलाइज हो रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस से, बिकॉज वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग लैंग्वेज को सुन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अगर साउथ में रहते हो, ठीक है, एंड अगर साउथ नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर जाते हो तो उधर आपको साउथ के पीपल भी मिलेंगे, नॉर्थ के पीपल भी मिलेंगे, असम के भी मिलेंगे, एंड जाट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर हिंदी बोलने वाले भी मिलेंगे, प्रॉपर हरियाणवी बोलने वाले भी मिलेंगे। तो वहाँ पे आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती है, तो आप सोशलाइज हो जाते हो कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन आप फिर एक दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हो प्रॉपरली, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, इवन आप लोग लैंग्वेज भी सीख जाते हो एक साथ रहते रहते। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं प्रॉपर हिंदी ही बोलती थी, बट जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे हरियाणवी बोलते थे तो मेरे एक्सेंट में अपने आप ही हरियाणवी टोन आ गई थी। बट अब फिलहाल स्कूल ख़त्म हो चुका है, कॉलेज टाइम भी ख़त्म हो चुका है, सो इस वजह से अब ऐसा नहीं है, अब एक्सेंट ठीक हो चुका है ऑलमोस्ट, अब उतनी हरियाणवी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। तो वही है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो आप सोशलाइज हो जाते हो, फिर आप उन्हीं की तरह लैंग्वेज बोलने लगते हो, बिकॉज आप उन्हीं के साथ जैसे बात करते हो। तो वैसे ही आप अगर किसी और का नेचर भी देखते हो तो आप उसी अकॉर्डिंग बात करने लगते हो, उसी लैंग्वेज में बात करने लगते हो। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। सो रिलीजियस डाइवर्सिटी में क्या है? All different religious groups develops fellow feeling and harmony among all children following different religions. डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मतलब हिंदूज का अगर रिलीजियस ग्रुप हो गया, मुस्लिम्स का हो गया, क्रिश्चियंस का हो गया, सिख्स का हो गया, ईसाइज का हो गया, तो ये सब लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो फेलो फीलिंग डेवलप होती है, हारमनी बनी रहती है बच्चों के अंदर, एंड सभी बच्चे, एंड जो भी बच्चे डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं एंड एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते, डिस्प्यूट्स नहीं होते। चाइल्ड लर्न्स टू कोऑपरेट, हैव सिंपैथी एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स वन अनदर। जो एक बच्चा है वो कोऑपरेट करना सीखता है, सिंपैथी शो करना सीखता है, टॉलरेट करना सीखता है, उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ती है एक दूसरे के प्रति, मतलब जो डिफरेंट पीपल है वो एक साथ जब रहते हैं तो वो कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, सिंपैथी बढ़ जाती है एंड टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है उनकी। People belonging to different religions celebrate different festivals, which shows brotherhood, develops emotional and unity integration in child. जो बच्चे, जो लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जब हम डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजियस पीपल के साथ रह रहे हैं, तो हम उनके फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करें हम वो देखते हैं। तो जब हम वो जब जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर जब हिंदूज, मुस्लिम्स एंड के जब फेस्टिवल्स एक साथ आते हैं, क्रिश्चियंस के भी एक साथ आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे मना रहे हैं, हम लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज बच्चों में ये नहीं रहता कि हमारे घर ये सेलिब्रेट नहीं होता, बिकॉज बच्चा एक दूसरे घर पे जाते हैं, देन दे गेट इंटरेस्टेड, बिकॉज जब हम दूसरों के घर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली जो उनकी मम्मियाँ होती है दोस्तों की,
तो उनके घर पे जो भी फेस्टिवल पे बना हुआ होता है वो देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ्रेंड थी, वो मुस्लिम थी, तो वो मेरे घर आती थी होली पे या दिवाली पे, तो हमेशा फिर मेरी मम्मी मिठाइयाँ जो भी होती थी वो देती थी। एंड इवन ईद पे जब उसके घर पे सेवई बनती थी, तो अगर मैं उसके घर जाती हूँ मुझे सेवई खाने को मिलती है, फिर हमारे घर पे भी आती थी। तो हम लोग एक ब्रदरहुड डेवलप हो जाता है, हमारे इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एंड यूनिटी इंटीग्रेशन हो जाता है एक बच्चे के अंदर। मतलब उसमें अपने आप ही ना यूनिटी की पावर इंटीग्रेट हो जाती है एक चाइल्ड के अंदर, जब वो डिफरेंट रिलीजन के पीपल के साथ रहता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट पॉइंट, पॉवर्टी। इट डेवलप्स द वैल्यूज लाइक हेल्पिंग नीडी, रिस्पेक्टिंग व्हाट वी हैव, लिविंग इन डिफरेंट कंडीशंस। पॉवर्टी का मतलब ये है कि आप पॉवर्टी में हाई क्लास, पॉवर्टी कब होती है जब आप लो लाइन से भी, मतलब आप बिलो लाइन चले जाते हो। पॉवर्टी की एक लाइन दी हुई होती है जिसमें कि आपका हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है, तो ये काइंड ऑफ लोअर क्लास के जो पीपल होते हैं उनके लिए पॉवर्टी सिचुएशंस रहती है। तो इसमें आ जाते हैं जो लोगों को नीड होती है ज़्यादातर, जिन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलता, जो स्कूल फीस नहीं पे कर पा रहे, तो इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, ठीक है, उनके लिए पॉवर्टी आई हुई है। तो यहाँ पे जब बच्चे ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं तो उनमें वैल्यूज डेवलप होती है कि हमें नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, एंड हम जो लोग गरीब हैं हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करना भी सीख जाते हैं, एंड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रहना भी सीखते हैं, बिकॉज इट एवरी टाइम हमेशा नहीं है कि अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो तो आप हमेशा ही अच्छी लाइफ जियोगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। या फिर जो नीडी पीपल है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नीड में रहेंगे, अगर वो अच्छा बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो वो डेफिनेटली भी सक्सेस होंगे, एंड वो अपने आप को एक हाई क्लास के लिए, हाई क्लास तक बनाने के लिए लेके जाएंगे, अपना इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पे वही है कि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो हेल्प करना सीखते हैं नीडी पर्सन्स की, वो सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, सिर्फ अपने एल्डर्स की ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स की भी, फिर चाहे वो लो क्लास हो या हाई क्लास हो, वो सबकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में बच्चे रहना सीखते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।